हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 15 ठोस आकृतियों की पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृतियों में हमको बहुत सारे आकृतियां जैसे बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके लिए जितने भी फार्मूला है मैं उसको आप अपने शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो वहाँ पर से आप क्या करिएगा, इसके लिए जितने भी फार्मूला है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में, जो आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरुआत में ही है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस प्रश्नावली से आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से बड़ा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, 5 नंबर 6 नंबर के लायक का दिख रहा है, वो इस प्रश्नावली या इस अध्याय में आने वाला नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का, 3 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको बोला है एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। मतलब हमको पृष्ठीय विकर्ण भी ज्ञात करना है और आकाशीय विकर्ण भी, जिसमें घन की भुजा दिया 12 कर्णी 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें घन की भुजा इसका माप दिया है 12 कर्णी 3। ये हमको दिया घन की भुजा को हम दर्शाते हैं किससे, ए से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको घन की भुजा ए मिल गया है। पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है घन के लिए, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठीय विकर्ण इसका सूत्र होता है ए कर्णी 2। क्या होता है, ए कर्णी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का मान 12 कर्णी 3 और पहले से हमको मिला है कर्णी 2। ये जो हमने मान रखा, ये किसका मान है, ए का, और पहले से मिला है कर्णी 2। तो टोटल हमारे पास क्या मिल जाएगा 12 और कर्णी 3, कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो कर्णी 3 दूनी 6, 12 कर्णी 6। ये हो गया पृष्ठीय विकर्ण। अब आ जाएगा क्या, आकाशीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आकाशीय विकर्ण इसका सूत्र होता है, जैसे ए कर्णी 2 हुआ था ना, ये हो जाएगा ए कर्णी 3। तो ए का मान हमको क्या मिला देखते हैं। यहाँ से मिला है 12 कर्णी 3 और पहले से हमको मिला है कर्णी 3। इस तरीके से हमको, अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो पहले सबको सेंटीमीटर में लगाना पड़ेगा भाई, है ना, इकाई को भूलना नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 12 कर्णी 3। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 3 और 12 तिया हो जाता है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। इस तरीके से घन की भुजा से हमने पृष्ठीय विकर्ण भी निकाल लिया और आकाशीय विकर्ण भी निकाल लिया। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्नावली 2, उसमें हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको मिला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 2 में, जिसमें हमको मिला है बेलन। तो बेलन से भी रिलेटेड सभी फार्मूला मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर से जाकर इनका फार्मूला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हमको पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको मिला है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। इसको हम लिखेंगे दिया है के अंतर्गत, दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमको 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम दर्शाते हैं x से। ये मिला हमको 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमको निकालना है, और क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ।
ये भी हमको ज्ञात करना है। अब इस तरीके से इन दोनों का फार्मूला आपको दिमाग में रह आना है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h+r). मतलब इन दोनों को निकालने के लिए हमको r चाहिए और h चाहिए, दोनों हमको पहले से मिला हुआ है, तो हमको और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा फार्मूला लगाते जाना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला पहले लग जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h). तो 2πr(h) 2 का 2 रहा, पाई का मान हम सबको पता है 22/7 गुना r का मान देखिए यहाँ से मिला है 14 और h का मान यहाँ पर से क्या मिला है 10। अब चलिए तो कौन कौन कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 88 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की जब बात आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ, तब वहां पर हमारा जो इकाई आएगा वो वर्ग में आएगा, और जब आयतन की बात आएगा तो वहां पर इकाई जो आएगा वो घन में आएगा। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। अब हम क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2πr और h+r। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 2 का 2 रहा, पाई r का मान देखिए, अच्छा पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान हमको देखिए यहाँ से क्या मिला है भाई, हमको मिला है कितना 14 और h का मान अब हम रख देते हैं कितना 10 और धन r का मान फिर से हम रख देते हैं कितना 14। तो चलिए जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखते हैं 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ये हो गया 88 गुना 10 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो 8 और 32 का 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 गुना फिर से 8 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 192। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो ये हो गया 2 और 9 और 2 का मान 1, 9 2 11। एक आप मुहावरा भी पढ़े हो ना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो चलिए वो वाला 9 2 11 नहीं है, ये जोड़ने वाला सिर्फ है 9 2 11। यहाँ पर 1 और 9 10, 10 और एक हासिल बचा था उसको मिला के 11 और 1 और 1 मिला के 2, तो ये हो जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका वक्र पृष्ठ निकला 880 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ निकला 2112 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बनाते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको मिला है एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। समझिएगा बात अच्छे से, जो जार में हम जूस डाल रहे हैं या जो जूस आया करके बोल रहे हैं वो उसका धारिता कहलाएगा, और धारिता का मतलब होता है उसका आयतन। तो चलिए आयतन मिल गए हमको 11 लीटर जूस। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिएगा, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। यदि ये याद नहीं रहेगा तो फिर हम उसको बना भी नहीं पाएंगे, है ना। तो लीटर से हम घन सेंटीमीटर में कैसे बदले, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसे बोला है जार की धारिता। जार की धारिता, एक जार है। अब जार मतलब जार कौन से आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। जार की धारिता मिला है 11 लीटर। इसमें 11 लीटर जूस आता बोला है ना, मतलब जार की धारिता क्या हो गया 11 लीटर। अब मैं भी आपको बताया 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 11 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, धारिता मतलब आयतन। तो आयतन हमको मिल गया 11 एकम 11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 0 1 2 3 0 घन सेंटीमीटर। मतलब जार की जो आयतन निकल गया वो निकल गया 11000 घन सेंटीमीटर। और क्या मिला हमको, जार का ऊंचाई। जार की ऊंचाई ये हम किससे दर्शाते हैं, एच से। जार की ऊंचाई मिला हमको 35 सेंटीमीटर। ये दोनों हमको मिला है। हमको निकालना है जार का व्यास। हमको क्या निकालना है भाई, जार का व्यास निकालना है। तो आपको पता है ना, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब हमारा मेन टारगेट रहेगा त्रिज्या निकालना। यदि यहाँ से हमने त्रिज्या प्राप्त कर लिया तो समझिए 2 गुना करने के बाद हम प्राप्त कर लेंगे व्यास।
त्रिज्या निकालने की देरी है, यदि हमने त्रिज्या प्राप्त किया तो व्यास ऐसे ही निकल जाएगा। तो व्यास हमको निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा कहाँ से, आयतन से। चूंकि आयतन बराबर, एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में हमको दिया वही से ही जो हमको चाहिए वो निकलेगा। सिर्फ आपको इस बात को ध्यान देना है कि कहाँ से वो प्राप्त होगा और उसके लिए फार्मूला क्या है। तो एक बात आप जरूर याद रखिएगा, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन, तीनों का आयतन का फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका आयतन कितना दिया हमको, 11,000 घन सेंटीमीटर। अब ये किसका आयतन है, जार, और जार कौन से आकार का होता है, बेलन के आकार का। मतलब सिंपल सी बात है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 11,000 हमको दिया हुआ है। घन सेंटीमीटर का भी रूप दीजिएगा, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हमने प्राप्त किया क्या, नहीं प्राप्त किया, तो आर का वर्ग हो गया और एच का मान हमको मिला यहाँ पर से 35, गुणा में आ गया 35 बराबर में 11,000। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 पंचे यहाँ पर से आ गया 35। अब चलिए तो आगे बढ़िए, 22 गुणा 5 करेंगे तो 22 पंचे होता है 110, गुणा में है हमारे पास आर का वर्ग और बराबर मिल गया है 11,000। अब क्या करना है, आर का मान निकालना है, तो उसके साथ 110 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा भाग। तो चलिए भाग कर देते हैं, तो आर का वर्ग बराबर 11,000 बटन में आ जाएगा 110, इधर जो 110 गुणा कर रहा था उधर क्या किया भाग, तो यहाँ से जीरो कट गया, 11 एकम 11 और ये हो गया 11 एकम 11, 120। तो इस तरीके से आर का मान क्या निकल गया, वर्ग है ना, तो वर्ग को जब पक्षांतरण करते हैं तो क्या बन जाता है, कर्णी बन जाता है। तो ये वर्ग इधर आके बन गया कर्णी, और कर्णी के अंदर में कौन बचेगा, 100 बचेगा। और कर्णी 100 का मान सबको पता है कि नहीं पता है, कर्णी 100 का मान होता है 10, तो आर बराबर निकल गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है क्या, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो क्या होना है, व्यास होना है। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2 गुना क्या कर देंगे हम 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम बनाते हैं, जिसका 4 नंबर के आने का बहुत ज़्यादा चांस है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोला गया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः, आयतन दिया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 24,750, मतलब आयतन मिला है 24,750 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला है 3300 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो इस सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमको मिला है बेलन का आयतन, बेलन का, अच्छा उससे पहले आप एक काम करिए, मान लीजिए, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या ये हमको ज्ञात करना है ना, त्रिज्या आर का मान, इसको हमने माना और उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ऊंचाई भी हम मान लेंगे, ऊंचाई को भी हम मान लेंगे क्या, एच, और इसका मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हमने बता दिया, बेलन के आधार की त्रिज्या को हमने माना आर, जो हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई को माना है एच, इसको भी हमको ज्ञात करना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बेलन का आयतन, आयतन का मान मिला है हमको 24,750 घन सेंटीमीटर। और बेलन के आयतन का सूत्र अभी हमको पता था ना, ये है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 24,750। अभी इकाई को नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। ये आयतन का फार्मूला मैंने लगा दिया और फार्मूला लगाने के बाद जो मिला उसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र हमको पहले मान दिया है 3300 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का मान। लेकिन वक्र पृष्ठ का सूत्र हमको पता है 2 पाई आर एच बराबर मिल जाएगा 3300 वर्ग सेंटीमीटर को भी अभी छोड़ दीजिए, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझिए, हमको समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहा है, वहां पर से हमको आर या फिर एच का मान निकालना है। तो आप दिमाग लगाइए, 1 और 2 में ऐसे कौन सा संक्रिया लगाए, जोड़े, गुणा करे, भाग करे या घटाए, क्या करेंगे तो वहां से हमको आर या तो एच का मान निकलेगा। तो हमारा दिमाग पहले कहते हैं या तो घटा देते हैं, तो घटाने पर आपका पाई कॉमन निकलेगा, आर कॉमन निकलेगा, एच कॉमन निकलेगा।
कोई समाप्त होने वाला है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 से को भाग कर दोगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 को भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ से h और h कट जाएगा, r के वर्ग से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ एक बार r बचा रहेगा। मतलब हम भाग करेंगे तब जाके हमारा किसका मान निकलेगा? r का। जोड़ने घटाने वाला संक्रिया नहीं लगेगा, यहाँ पर भाग करने वाला संक्रिया लगेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को भाग कर देंगे किससे? समीकरण नंबर 2 से। तो चलिए भाग करिए, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग होगा तो पाई आर स्क्वायर एच के बटा में आ जाएगा कौन? 2 पाई आर एच बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 24,750 के बटा में आ जाएगा 3,300। राइट को मैंने राइट से भाग कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से भाग कर दिया। चलिए आप कौन कौन कट रहा है देखिए, तो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया और आर के वर्ग से आर कट गया। तो यहाँ पर दो क्या कर रहा है? भाग कर रहा है ना, उधर जाकर करेगा गुणा। चलिए आप चाहे तो इसको एक बार और लिख दीजिए, आर के वर्ग में से एक बार वर्ग कटा था, यहाँ पर का आर बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आर के बटा में कौन बचा है? 2 और बराबर में ये 0 से 0 कटा। अब किससे कटाएंगे इसको? हम 5 से कटाते हैं पहले। चलिए 5 छक्के 30 और यहाँ पर बचे कितना? 3, फिर से 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, बच गया इसमें का कितना? 4, तो हो जाएगा 47, 5 निया 45, फिर बचे इसमें का 2 और 5 पंचे 25। अब किसे कटाएंगे? हम कटाते हैं किससे? 11 से कटाते हैं सीधा सीधा। चलिए 11 छक्के 66, 11 चौक 44, अब इसमें का बचा है 5 और 11 पंचे 55 हो गया। अब 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच गया इसमें का 1 हो गया 15 और 3 पंचे 15 और यहाँ पर का नीचे का 2 और यहाँ पर के नीचे का 2, 2 और 2 भी कट गया। मतलब हमारे पास आर बराबर कितना मिला भाई? हमको मिल गया कितना? 15 सेंटीमीटर। आर मतलब त्रिज्या का मान मिल गया 15 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमको ये मिल गया, त्रिज्या का मान मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब हमारा टारगेट कौन है? ऊंचाई। ऊंचाई का मान ज्ञात करने के लिए या तो आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो आर में वर्ग है, इसमें कोशिश करिएगा कि आप 1 में ना रख के यहाँ पर क्या कर देना? समीकरण नंबर 2 में रख देना। आर का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या मिलेगा हमको? 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने कितना प्राप्त किया यहाँ पर से? 15 और गुणा में मिला है हमको h और बराबर में हो जाएगा 3,300। 3,300 मिल गया। अब चलिए तो कौन कौन कट रहा है? इधर तो कोई कटने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे? 7 को ले जाएंगे उधर ऊपर और जितना ऊपर में हम उन सबको कहाँ ले आएंगे? नीचे। तो यहाँ से हमको h का मान मिल जाएगा क्या क्या? 3,300 गुणा में आ जाएगा हमारे पास 7 नीचे से कहाँ चला गया? ऊपर। और बटा में कौन कौन आएगा देखिए तो 2 गुणा 22 गुणा 15। अब जो जो कटा उसको फिर से ध्यान से कटाइए। चलिए इन दोनों को हम किसे कटाएंगे? सीधा सीधा कटाएंगे 11 से। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 2 0 1 2 0 हो गया। अब यहाँ से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बच गया इसमें का 0, 15 शून्य में 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य में 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो h का मान हमको यहाँ पर से बचा हमारे पास 7 और इधर हमारे पास क्या बचा? गुणा में 5 और 5 सत्ते 35। ये हो गया हमारा ऊंचाई का मान। तो इस तरीके से बेलन के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई मिला हमको 35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ट्राई करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली में। तो उसमें हमको मिला है, प्रश्नावली में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ उदाहरण नंबर 6, जिसमें हमको मिला है एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको फार्मूला चाहिए, वक्र पृष्ठ का फार्मूला चाहिए, बेलन शंकु का और आयतन का। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई और आर को समझ में आया कि एल क्या है? एल होता है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसको हम यदि जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। शंकु का व्यास मिला है 12 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, इसमें हमको क्या क्या मिला है? शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास भी बोलेंगे तो भी चलेगा ना। शंकु का व्यास
ये हमको मिला है कितना, मिला है 12 सेंटीमीटर। चलिए व्यास से हमारा काम होने वाला नहीं है, हमको क्या चाहिए होता है त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, यही कि तुरंत आप प्राप्त कर लीजिएगा त्रिज्या। त्रिज्या कौन दर्शाते हैं, आर से, और त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो व्यास का आधा मतलब 12 का आधा, और 12 का आधा मतलब 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमको मिला है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। देखिए शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से। तो शंकु की ऊंचाई मिला हमको 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमने इसका भी मान रख दिया 8 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का मान प्राप्त करना हमको निकालना क्या क्या है, एक तो वक्र पृष्ठ निकालना है, दूसरा निकालना है आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हमको निकालना है, और हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये लीजिए। तो दोनों का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा दिमाग में पहले सोचेंगे, इसका वक्र पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर एल। तो उसमें से हमको क्या क्या मिला है, एक तो आर तो मिला है, एल मिला है क्या, नहीं मिला है। तो पहला काम हमारा रहेगा एल का मान निकालना। तो हम पहले निकालेंगे एल का मान, चूंकि एल स्क्वायर तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे एल बराबर कर्णी के अंदर वर्ग धारा क्या बन जाएगा, कर्णी। कर्णी के अंदर h का मान हमको कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, और r का मान हमको मिला है कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। तो l बराबर कर्णी के अंदर 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसका वर्ग आपको याद होना चाहिए, है ना। तो l बराबर कर्णी के अंदर दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का 0, 7 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 10, मतलब टोटल हमको क्या मिल गया 100। और कर्णी 100 का मान अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या होता है भाई, एक बराबर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकल गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब जो जो हमको चाहिए उन सब का हम फार्मूला लगा देंगे। तो पहले चाहिए हमको शंकु का वक्र पृष्ठ। चलिए भाई शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। याद रखिएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर एल। तो चलिए पाई का मान मत रखिएगा, उसको जो होते पाई रखने के बाद आप आंसर कर दीजिएगा। पाई का पाई ही रहेगा, और आर का मान हमको कितना मिले, देखिए तो आर का मान मिला है 6 और एल का मान मिला है 10। तो ये हो जाएगा 6 गुना 10, तो 10 छक्के 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना निकला, 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो यहाँ तक हल करने के बाद पाई का मान 22/7 रख के आप गुणा करके 7 से भाग देकर आप आंसर पॉइंट में रख सकते हो। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो यहीं तक भी आप आंसर रख सकते हो। तो आप पाई का मान रखे बिना ही आंसर कर दीजिएगा। अब हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है हमको शंकु का आयतन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, पाई का हमने पाई रख दिया, और आर का मान देखिए कितना मिला है, आर का मान 6, तो 6 का वर्ग गुना एच का मान मिला है हमको कितना 8। तो ये मिल गया हमारे पास 8। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/3 यहाँ पर पाई है तो पाई ही रख रहे हैं, इसका मान हम नहीं रख रहे हैं। 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6 और गुना में आ गया हमारे पास 8। 6 का वर्ग मतलब इसका 2 बार गुना, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसको गुना करते हैं, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96। तो ये हो जाएगा 96 पाई। और चूंकि ये आयतन है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का इकाई वर्ग और आयतन का इकाई घन, तो घन सेंटीमीटर। एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। इस तरीके से हमने वक्र पृष्ठ भी प्राप्त कर लिया और आयतन भी प्राप्त कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली के क्वेश्चन में, जिसमें हमको मिला है सीधा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और जो किसी किसी ईयर के अंतर्गत आया है। तो उन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करके उसको जब मैं ईयरली वाला क्वेश्चन सेट हल कराऊंगा प्रश्न पत्र का, तो वहाँ पर मैं हल कर दूंगा। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आया है उन सबको मैं थोड़ा सा अवॉइड करके जो अलग क्वेश्चन है उसको मैं किया हूँ। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, 1 मीटर लंबी धातु की छड़, मतलब छड़ की बात आ रहा है, मतलब वो कौन से आकार में होगा, बेलनाकार में होगा, कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है।
मतलब एक हमको मिला है बेलन और बेलन को पिघला कर बना रहे हैं हम शंकु। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी एक आकृति से दूसरा आकृति बनाया जाता है या एक ठोस वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो पहले वस्तु का आयतन दूसरे वस्तु के आयतन के बराबर होगा। सिंपल सी बात, यदि मैं इस चौक को तोड़ तोड़ के 10 छोटा छोटा चौक बना दूं, समझिएगा बात, यदि मैं इस चौक को तोड़ के 10 छोटा छोटा चौक बना दूं तो छोटा छोटा चौक का आयतन और इस बड़े चौक का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी चौक से तो मैं उन चौक बनाया है ना। तो जब भी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाए तो पहले वस्तु का आयतन बराबर में दूसरे वस्तु का आयतन। जब उनको संख्याओं में बनाया जाए, मतलब यदि मैं बेलन से कुछ शंकु बनाया हूँ तो जितना शंकु बन रहा है उसका आयतन को हमको करना पड़ेगा गुना। मतलब 10 शंकु बन रहा है तो 10 गुना शंकु का आयतन बोलेंगे। मतलब सिंपल बात, संख्या की बात आएगा तो संख्या गुना वस्तु का आयतन करेंगे हम। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमको मिला है बेलनाकार छड़। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 9। छड़ की लंबाई। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, शंकु में भी होता है त्रिज्या, बेलन में भी होता है त्रिज्या। शंकु में भी होता है ऊंचाई और बेलन में भी होता है ऊंचाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक के लिए अलग त्रिज्या तो दूसरे के लिए अलग, और एक के लिए अलग ऊंचाई तो दूसरे के लिए भी अलग। मतलब दोनों का रूप अलग अलग दिखना चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो छड़ की लंबाई। अब एक बात और देखिए, जब मैं छड़ को इस तरीके से रखा हुआ हूँ तो मैं इसको कहूँगा छड़ की लंबाई। लेकिन यदि इस छड़ को मैं ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, छड़ की ऊंचाई। मतलब सिंपल सी बात, उसकी लंबाई ही क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो छड़ की लंबाई h, लंबाई मतलब ऊंचाई बोला ना। छड़ की लंबाई h बराबर, ये मिला है हमको 1 मीटर। क्या मिला है, 1 मीटर। अब एक बात और ध्यान दीजिए, सभी के इकाई जो आपको सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ये जो लंबाई है वो किस में दिया है, मीटर। तो जब तक इकाई बराबर नहीं होगा तब भी हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग बहुत सारे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से अच्छा ये है कि आप क्या करिए, मीटर को बदल दीजिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 100 कर देंगे तो मीटर किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो लंबाई कितना मिला, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसको स्मॉल h से दर्शा रहा हूँ, मैं ध्यान दीजिएगा इसको ना। या तो आप चाहो तो इसको कैपिटल से दर्शाइए, क्योंकि ये बड़ा है तो कैपिटल से दर्शाइए। और इसकी लंबाई के बाद मिल गया हमको इसकी त्रिज्या। छड़ की त्रिज्या को हम दर्शा रहे हैं बड़े आर से, ये मिला है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला गया है, शंकु। इस छड़ से हम क्या बना रहे हैं, शंकु। तो शंकु को क्या क्या मिला है हमको, शंकु की मिला है त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या मिला है हमको 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, अब देखिए यहाँ पर भी त्रिज्या आ गया ना, बड़ा वाला था, पहले वाला त्रिज्या को हमें बड़ा आर माना, दूसरे वाले को हम छोटा आर मान लेंगे। छोटा आर बराबर 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई h बराबर, यहाँ पर एक जो माने थे बड़ा माना था, यहाँ पर एक जो मान रहे हो छोटा मान रहे हैं, 2.1 सेंटीमीटर। अब चूंकि छड़ से हम शंकु बना रहे हैं, कितने शंकु बना रहे हैं हमको पता है क्या, लेकिन वही तो हमको निकालना है ना। तो उसको हम मान लेंगे, माना शंकुओं की संख्या। ये लीजिए, शंकुओं की संख्या को हमने क्या मान लिया, n, और इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो शंकुओं की संख्या को माना n और वहां पर लगा दिया क्वेश्चन मान, क्योंकि वही हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि मैं बताया था ना, यदि एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो पहले वस्तु का आयतन बराबर में दूसरे वस्तु का आयतन। तो ये हो जाएगा, चूंकि बेलन मतलब छड़ से, यहाँ पर लिख दीजिएगा छड़। चूंकि छड़ से शंकु बना रहे हैं, शंकु बनाया जा रहा है या बना रहे हैं, तो क्या मिलेगा, तो छड़ का आयतन, छड़ या बेलन का आयतन, छड़ का आयतन बराबर n गुना, क्योंकि ये कितने में बढ़ रहा है या कितने में बढ़ रहा है हमको पता है क्या, नहीं। लेकिन जितने में बढ़ रहा है तो संख्या गुना जो बन रहा है, क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। n गुना शंकु का आयतन, ये याद रखिएगा, है ना। जब सीधा सीधा बोला जाता है कि छड़ से क्या बना रहा है, शंकु, तो हम क्या कहते हैं, छड़ का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर देते हैं। लेकिन छोटे छोटे शंकु में बांटा जा रहा है ना, तो कितना शंकु बांटे हम लोगों ने, n, तो हमने n गुना शंकु का आयतन कर दिया। अब छड़ कौन से आकार में है बोले हम, बेलन के आकार में, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब छोटा आर को दिमाग में मत रखना भाई, हमने क्या माना है, बड़ा आर माना ना, तो बड़े आर का वर्ग पाई आर स्क्वायर h।
बराबर एन गुना शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तो यहाँ से पाई और यहाँ से पाई, पाई और पाई कट गया तो आर का मान, बड़ा आर का मान देखिए 3.5, 3.5 का वर्ग गुना एच का मान यहाँ पर से दिया है 100, तो ये हो गया हमारे पास गुना में 100 बराबर एन गुना 1/3 गुना आर, छोटा आर का मान देखिए दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग गुना एच का मान दिया हमको 2.1, तो ये हो गया हमारे पास 2.1 वर्ग है ना, 1 का वर्ग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 3.5 का वर्ग है मतलब 3.5 वर्ग मतलब 2 बार गुना, तो 3.5 गुना 3.5 और गुना में पहले से बचा हमारे पास 100 बराबर में हो जाएगा n गुना 1/3 गुना 1 गुना 1, 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 और गुना में बचा है 2.1। अब चलिए जो जो आपको दशमलव में दिख रहा है उसको आप परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए, मतलब भिन्न के रूप में। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम समझिएगा, 3.5 का हमने सीधा लिख दिया 35 और दशमलव के लिए हमने लिख दिया 1 और 1 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम लगा देंगे 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0 गुणा सेम प्रोसेस इसके लिए कर दीजिए, 3.5 है तो इसको हमने सीधा सीधा लिख दिया 35 और बटा में आ जाएगा 10 गुणा में हो जाएगा 100, पहले से गुणा में 100 बचा हुआ है ना, और बराबर में n गुना 1/3 का हमने लिख दिया 1/3। चलिए और 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग मतलब 1 और 1 का गुना में वैल्यू नहीं रहता है, तो ये रख देते फिर भी और 1 को लिख दिया 21/10। अब देखिए यहाँ से 0 यहाँ से 0, 1 0 कट गया और फिर यहाँ से 0 और यहाँ से 0 फिर से 1 0 कट गया। अब क्या मिला हमारे पास, चलिए 35 गुना 35। अब यहाँ से हमको n का मान निकालना है तो 3 नीचे से जाएगा ऊपर और 10 भी नीचे से जाएगा ऊपर और 21 नीचे ऊपर से आ जाएगा नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा ना, 35 गुना 35, अब 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ गया ऊपर और कौन जाएगा ऊपर, 10 भी जाएगा ऊपर और यहाँ पर हमको मिल गया बटा में कौन 21 और बराबर में हमारे पास कौन बचा था, n बचा था और n की गुना में 1 था तो समझ लीजिए n एकम n हो गया, समझिए। अब चलिए एक किससे कैसे कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। अब हम क्या करेंगे, 5 पंचे 25 का 5 बच गया हमारे पास 2, 5 से 15 2 17 और गुणा में बचा है 10, मतलब यहाँ पर लग जाएगा 0 और बराबर में क्या है हमारे पास n, तो टोटल n बराबर निकल गया 1750। n क्या है, शंकुओं की संख्या, अतः बेलनाकार छड़ या छड़ से हम क्या बना सकते हैं, 1750 शंकु बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1750। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमको मिला है प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली में जाने से पहले आपको, चलिए सीधा सीधा मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्नावली क्यों, प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको उदाहरण का भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगला प्रश्नावली 4 में चलते हैं। अब हम प्रश्नावली 4 का जो क्वेश्चन है वो गोले से रिलेटेड है। तो गोले का 2 फार्मूला मिलेगा आपको, एक मिलेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और एक मिलेगा गोले का आयतन 4/3 आर क्यूब पाई आर क्यूब। तो उसमें आपको गोले में त्रिज्या बस मिलेगा, ऊंचाई की उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो आप क्या करना, उसको 2 चीज़ें हैं फार्मूला, एक 4 पाई आर स्क्वायर और दूसरा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसको फिलहाल मैं अपने शॉर्ट में भी डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 गोले के आयतनों का अनुपात है 64:27। आज गोले का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 2 गोले के आयतनों का अनुपात। तो 2 गोले के आयतनों का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्याओं को भी मान लेते हैं पहले। तो पहले हम मान लेते हैं, माना पहले गोले का त्रिज्या, माना पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या इसको हमने मान लिया R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या इसको मान लिया R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या इसको हमने मान लिया R2। ये हो गया हमारे पास R2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
ये हमको ज्ञात करना है। हमको क्या दिया है उसको भी देख लीजिए। आयतनों का अनुपात, गोले के आयतनों का अनुपात, गोले के आयतनों का अनुपात, ये हमको मिला है 64:27। 64:27। अब समझिएगा, आयतनों का अनुपात मतलब V1 अनुपात V2 बराबर में 64:27। ठीक है। अब V1 मतलब पहले गोले के आयतन का सूत्र, और आयतन का सूत्र क्या बताया था गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। और चूंकि पहले के लिए मैंने जो त्रिज्या माना वो r1 माना है, तो पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r1 क्यूब। और अनुपात का मतलब होता है बटा, ये हो जाएगा 4/3 पाई, फिर से r, इसके लिए हमने क्या माना है, r को r2 माना है, तो r2 क्यूब बराबर में 64/27। ये हो जाएगा 64, अनुपात मतलब बटा 64/27। 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये दोनों कट गया। अब इसको हम लिखेंगे r1/r2 पूरे का घात 3। चूंकि इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, तो हमने पूरे का घात 3 लिख दिया। अब इधर देखिएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। वैसे ही 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पूरे का घात 3। चूंकि इसका भी घात 3 है, 3 बार गुना हुआ है ना, मतलब इसका भी घात 3 हो जाएगा और इसका भी घात 3 हो जाएगा। इससे क्या होगा, घात 3 और घात 3 दोनों कट जाएगा। फिर हमको क्या मिलेगा, r1/r2 बराबर 4/3। तो इस तरीके से जो मिला r1 और r2 का अनुपात, उसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। ये हमारा आंसर नहीं है। हमको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए हम लगा देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको हम दर्शाएंगे S1 अनुपात S2 से। किससे दर्शाएंगे, S1 अनुपात S2 से। तो S1 का मान मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन पहले के लिए त्रिज्या हमने माना है r, तो ये हो गया r1। पहले के लिए त्रिज्या r1 माने है ना, तो ये हो गया r1 स्क्वायर। अनुपात का मतलब होता है बटा, फिर से 4 पाई r2 का वर्ग। तो 4 पाई और 4 पाई कट गया, और यहाँ पर r1/r2 दोनों का वर्ग दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम कह देंगे r1/r2 पूरे का वर्ग। चलिए अब आगे बढ़िए। r1/r2 मतलब कौन, 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 पूरे का वर्ग, और 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। अब इस प्रकार से बटा का मतलब अनुपात, तो 16:9 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो गोले का हमको आयतनों का अनुपात दिया था, वहां से हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या प्राप्त किया, 16:9, और यही रहेगा हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला गया है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसी गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बड़ा गोला है, उसका त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, उससे ही छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बड़े गोले की त्रिज्या मतलब बड़ा r, छोटे गोले की त्रिज्या मतलब छोटा r। बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़ा r बराबर मिला है 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या छोटा r बराबर मिला है 6 सेंटीमीटर। अब इससे हम कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये हमको निकालना है। मतलब छोटे गोले की संख्या को हम मान लेंगे, माना छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या, और छोटे गोले की संख्या को जब हम n मान रहे हैं और इसी का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। चूंकि बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जा रहा है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर में n गुना छोटे गोले का आयतन। मैं बोला था ना,
क्या से क्या बना रहे हैं, तो पहले का आयतन बराबर में दूसरे का आयतन। यहाँ पर बड़े गोले से छोटे गोले बना रहे हैं, मतलब गोले का आयतन बराबर में गोले का आयतन। तो चलिए, चूंकि बड़े गोले से छोटा गोला बना रहे हैं, छोटा या छोटे गोले बना रहे हैं, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर n गुना, चूंकि कितने संख्या में बना रहे हैं हमको पता है ना, हमने क्या माना है n, तो n गुना छोटे गोले का आयतन, ले लीजिए। तो हमको आयतन का फॉर्मूला लगाना है, दोनों से किसका लगाना है, गोले का। तो गोला छोटा हो या बड़ा हो, गोला तो गोला है, तो 4/3 पाई, इसके लिए जो हमने r माना है बड़ा R, तो बड़ा R लगाना है, 4/3 पाई r³ बराबर में n गुना छोटे गोले के भी ज्यादा है सूत्र 4/3 पाई छोटा r³। अब देखिए, हमने यहाँ पर 4/3 पाई गुना में प्राप्त किया है ना, तो इन दोनों को यहाँ पर से काट देंगे। अब चलिए, तो मान रखिए बड़ा R का मान 12, तो 12 का क्यूब, ये हो जाएगा 12 का क्यूब बराबर n गुना r³, छोटा r का मान क्या मिला हमको 6, तो 6 का क्यूब। इस तरीके से 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12, 6 का क्यूब इधर गुना कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और क्यूब का मतलब होता है उसका भी 3 बार गुना, तो 6 गुना 6 बराबर में हो जाएगा हमारे पास n। अब चलिए तो कटाइए, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12, क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो n बराबर क्या निकल गया हमारे पास 8। अतः बड़े गोले से हम 8 छोटे छोटे गोले बना सकते हैं, यही जो 8 है ये रह जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको मिला है मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मिट्टी की एक शंकु है, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमने शंकु से क्या बनाया है, गोला बनाया है। सीधा इसमें ये नहीं बोला गया कितना गोला बनाया है, सीधा ये बोला गया है शंकु दिया था और वहां से हमने बना दिया सीधा गोला। हमने भी बनाया है, बच्चे ने बनाया है। देखो बच्चे कितना क्रिएटिविटी होती है इसमें। आप भी बच्चे हो, कभी ऐसा बचपन में कुछ बनाए हो कि नहीं बनाए हो? रेत में जाते थे, वो घर बनाते थे, फोड़ देते थे, फिर रोने लग जाते थे। तो ऐसा काम मिट्टी से बनाए हैं। गोला है, उससे क्या बना दिया है, शंकु था, उससे क्या बना दिया है, गोला। तो मिट्टी तो वही है ना, तो शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन कर देना है। तो चलिए, हमको क्या क्या दिया है उसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शंकु की ऊंचाई दी हमको 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, इसको हम मानते हैं स्मॉल h। शंकु की ऊंचाई हमने माना स्मॉल h, ये मिल गया हमको 24 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हो या सिर्फ शंकु की त्रिज्या, दोनों चलेगा। शंकु के आधार की त्रिज्या, प्रश्न में दिया इसके आधार लिख देते हैं, आधार की त्रिज्या, इसको हम मानते हैं स्मॉल r, ये मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर। चलिए, ये भी मिल गया। अब एक बच्चा है जो इससे क्या बनाया है, गोला, और गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। माना गोले की त्रिज्या बड़ा R, जहाँ पर छोटा R पहले से मान लिया है ना, इसलिए इसको मान लेंगे हम बड़ा R, और इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि शंकु से क्या बनाया जा रहा है, गोला, चूंकि शंकु से गोला बनाए हैं, चूंकि शंकु से क्या बनाया है जी, गोला बनाए हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर n हमने क्यों नहीं लगाया। तो यदि बोला जाता कितना गोला बनाया, तो वहां पर हम कहते हैं कि शंकु से हमने इतना गोला बनाया, n गुना गोले का आयतन।
यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया गया है, सीधा सीधा बोला गया एक शंकु था, उससे क्या बना दिया, सीधा सीधा गोला। तो शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन, यहाँ पर n का कोई काम नहीं रहेगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छोटा आर और छोटा एच माने हैं, इसलिए यहाँ पर छोटा एच और छोटा आर माने थे ना, उसके अकॉर्डिंग हमने मान रख दिया शंकु के लिए। अब हम गोले के लिए देखते हैं, तो त्रिज्या क्या माने हैं, बड़ा आर। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। तो इस तरीके से इसका आयतन का सूत्र ये हो गया, नीचे से 3 और नीचे से 3 कट गया, पाई और पाई भी कट गया। अब क्या क्या मिला है उसका मान रख देते हैं आर। आर का मान मिला है हमको 6, तो आर का वर्ग है तो 6 का वर्ग गुणा एच का मान मिला है हमको 24, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, सॉरी सिर्फ एच है ना, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 24 बराबर 4 गुणा आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा आर का क्यूब, क्योंकि आर का मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको हमने क्या दिया 6 गुणा 6, क्योंकि इसका 6 का वर्ग है ना, और गुणा में ये हो जाएगा हमारे पास 24, और ये 4 जो गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और बराबर में हो जाएगा आर का क्यूब। तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24। तो हमको क्या मिला 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 6 का घात 3, और बराबर में मिल गया हमको आर का घात 3। तो घात 3 और घात 3 भी कट गया, और आर का मान कितना मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर। और बड़ा आर कौन है, गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इस अध्याय का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन सबको मैं बता दिया हूँ। इसमें से आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें से आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि इसमें से आपको मिलना है 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और उसको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू।